जो वैदिक साहित्य में गणित मिलता है, वेदों में, संहिताओं में, पुराणों में, आरण्यक में, ब्राह्मण में, शुभ सूत्रों में, वेदांत साहित्य में, उस सब का एक नाम है वैदिक। वैदिक परंपरा के साहित्य में उपलब्ध जो भी गणित है, वो चाहे अंगगणित हो, चाहे बीज गणित हो, चाहे रेखा गणित हो, हाँ, फ्रैक्शनल कैलकुलस नहीं मिलेगा। जो गणित उस समय तक चलती थी, वो चाहे ग्रहों का गणित हो, चाहे सॉलिड ज्योमेट्री हो, वो सारा कुछ वैदिक गणित के अंतर्गत आता है। वर्तमान में शंकराचार्य भारतीय कृष्णतीर्थ जी महाराज ने 1960 तक जीवित रहे हैं। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। केवल 65 साल पहले तक भारतीय कृष्णतीर्थ जी हमारे बीच में थे और 65 साल से ज्यादा उम्र के कई लोग यहाँ बैठे हैं। तो ऐसे भारतीय कृष्णतीर्थ जी ने अपनी जो गणित विकसित की, उसका नाम दे दिया उन्होंने वैदिक गणित। थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। चाइना में जो गणित विकसित हुई, उसका नाम दिया गया चाइनीज मैथमेटिक्स, और जे नीधम नाम के एक मैथमेटिशियन ने उनके ऊपर पूरी किताब लिखी। उसका शीर्षक है ए टेक्स्ट बुक ऑफ चाइनीज मैथमेटिक्स। हीथ ने ग्रीक मैथमेटिक्स लिखी, मियामी ने जैपनीज मैथमेटिक्स लिखी, और अपने हिंदुस्तान के प्रोफेसर विभूति भूषण दत्त ने एक किताब लिखी 1935 में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ हिंदू मैथमेटिक्स। अब देखो, वैदिक मैथमेटिक्स, ग्रीक मैथमेटिक्स, चाइनीज मैथमेटिक्स, जापानीज मैथमेटिक्स और हिंदू मैथमेटिक्स, ये तीन मैथमेटिक्स से अलग है क्या? नहीं है ना। तो भाई जैन आगम ग्रंथों में, षट्खंडागम और उसकी टीकाओं में, कषाय पाहुण और उसकी टीकाओं में, तत्वार सूत्र और उसकी टीकाओं में, हरिवंश पुराण में, धवला में, गोबरसार, जीवकांड, कर्मकांड, लब्धिसार और छपड़ासार में, और ऐसे तमाम आचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में विषय को समझाने के लिए, गणित के विकास के लिए नहीं, विषय को समझाने के लिए, दार्शनिक विषयों को स्पष्ट करने के लिए जिसका सहारा लिया गया, उसका नाम है गणित। और जैन आचार्यों द्वारा प्रणीत ग्रंथों में पाए जाने वाला जो गणितीय मटेरियल है, जो सामग्री है, जो सिद्धांत है, जो सूत्र है, उन सब का एक कलेक्टिव नाम दे दिया गया जैन। मैं समझता हूं कि अब जैन गणित बताने की कोई जरूरत नहीं, सबको मालूम हो गया जैन गणित किसी का प्रतिद्वंदी नहीं है। वो अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, अर्थमेटिक जैसी कोई ब्रांच नहीं है। वो कैलकुलस या एनालिसिस नहीं है, बल्कि लोक के स्वरूप की रचना, चाहे जम्बूद्वीप हो, चाहे घाट की खंड हो, चाहे लवण समुद्र हो, चाहे पुष्कराग द्वीप हो, कोई भी हमारा जो तीन लोक के नक्शे हमने मंदिरों में खूब देखे। तीन लोक का स्वरूप, आकार, प्रकार, विस्तार, आयतन बताने के लिए, और जो हमारे 8 कर्म चलते हैं ना, 11 वर्णी, दर्शावर्णी, वेदनी, मोहनी, आय, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 कर्म की प्रकृतियां हर पल, चूंकि अभी हम अच्छे धर्म सभा में बैठे हैं तो शुभ कर्मों का आश्रय हो रहा, लेकिन आश्रय तो हो रहा है, और जो पाप कर्म उदय में आ रहे हैं उनकी निर्जरा भी हो रही है। तो इनका नेट इफेक्ट क्या है हमारी आत्मा के साथ,
कर्म रूपी जो पुद्गल हैं वो हमारी आत्मा के साथ किस रूप में जुड़ रहे हैं, उनका क्षय कैसे हो रहा है, ये सारा गणित है। और ये हमारे आचार्यों ने गणित की मदद से बताया। उद्देश्य गणित का विकास नहीं था, उद्देश्य कर्म की प्रकृतियां, उत्तर प्रकृतियां और आत्मा पर उसके प्रभाव को समझाना था, लेकिन सहारा लिया गया गणित का। इसलिए लोक की रचना और कर्म सिद्धांत को समझाने के लिए, अथवा जैसा मैडम ने कहा, भाई हमारे पोथी पत्रा में उतना ही परफेक्ट कैलकुलेशन है जो नासा के द्वारा आज दिया जा रहा है, तो ग्रहों की गति, स्थिति, उपग्रहणों का समय, दीक्षा हो या प्रतिष्ठा, शुभ मुहूर्त तो पंडित जी से निकलवाना ही पड़ता है, क्योंकि बिना मुहूर्त के किया गया काम निष्फल हो जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी के लिए, यानी दीक्षा और प्रतिष्ठा के लिए, शुभ मुहूर्तों को प्राप्त करने के लिए, ज्योतिर्विज्ञान के विकास के लिए, और अगर आपने अष्टसहस्री, आत्ममीमांसा आदि ग्रंथों का, प्रमेय कमल मार्तंड आदि न्याय के ग्रंथ पढ़े हों, तो उसमें जो लॉजिक होता है, जो तर्क होता है, उसकी जो भाषा है, वो हम मैथमेटिक्स वालों की, ये तीनों लोग मैथमेटिक्स के बैठे हैं, हम मैथमेटिक्स वाले जानते हैं मैथमेटिकल लॉजिक होती है, और वो मैथमेटिकल लॉजिक वही है जो प्रमेय कमल मार्तंड में है, जो अष्टसहस्री में है, जो आत्ममीमांसा में है, और न्याय के तमाम ग्रंथों में। साथ ही जो हमारे मंदिर बने हैं, जो मानस स्तंभ बना है, मैंने सुबह दर्शन किए, भगवान धीरेन्द्र के सामने मानस स्तंभ है। अरे जो द्वार होता है वहां भगवान की दृष्टि बाधित नहीं होनी चाहिए। नहीं प्रतिष्ठाचार्य जी कहते हैं इसका ये अशुभ फल है, कहने देने होता ही है। तो भैया मंदिरों की रचना के लिए, घरों के वास्तु के लिए, विशाल भवनों के निर्माण के लिए, मानस स्तंभ के लिए, अरे समोषण की रचना भी एक विशेष नियम और कानून से होती है। इन सब में जो गणित प्रयोग में आता है, वो सब कुछ कॉस्मोलॉजिकल मॉडल, कार्मिक मॉडल, लॉजिकल मॉडल, एस्ट्रोनॉमिकल मॉडल और प्रैक्टिकल यूज, इन सब में जो गणित आई है, जो जैनाचार्यों ने विकसित की है, उसका नाम है जैन। ये तो भूमिका है, क्योंकि आपकी सिंपोजियम के टाइटल में जैन गणित लिखा है, इसलिए मैं आगे कैसे बोलूं। पहले मुद्दे की बात क्लियर करनी है। हमसे जो बड़ा वाला मामला है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा, वो मैडम ने समझा दिया। हमने तो एक फील्ड ले ली है, जैन गणित। अब जैन गणित मुख्यतः दो बताएगा, बोले ये तो और नई बात है, इसमें भी क्लासिफिकेशन हाँ है। एक है लौकिक गणित और दूसरा है अलौकिक गणित। एक है लौकिक गणित और दूसरा है अलौकिक गणित, उसको लोकोत्तर भी कहते हैं। लौकिक गणित के अंदर क्या होता है, जो सारे आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने, वराहमिहिर ने, भास्कराचार्य ने वगैरह वगैरह, इन सब मैथमेटिशियन ने जो गणित दिया, जिसको अष्ट परिक्रमों का गणित कहते हैं, या बीज गणित कहते हैं, या यज्ञ की वेदिकाओं के निर्माण के लिए शुभ सूत्रों में जो ज्यामिति बताई गई है, वो सब लौकिक गणित है। और वो जैनियों में भी खूब है। आचार्य श्रीधर, उनका त्रिशतिका, आचार्य महावीर, उनका गणित सार संग्रह है। और महाराष्ट्र कर्नाटक के बॉर्डर पर मैं खड़ा हूं, इसलिए राजादित्य, उनका व्यवहार गणित, अरे वो रायबाग के गोविंद बागे के रहने वाले थे, ज्यादा दूर की बात नहीं है। और अगर यहां भी मैं राजादित्य की बात नहीं करूंगा तो कहां करूंगा। राजादित्य, चक्रम, सिद्ध लक्ष्मी, ठक्कर फेरू,
ये सारे जो जैन कंडीशन है, इन्होंने जो गणित लिखा है वो सब लौकिक है। यानी लोक व्यवहार के लिए, जीवन यापन के लिए, लौकिक संसार के कामों को करने में जो गणित आता है वो लौकिक गणित। लेकिन हमारी बहनें बैठी हैं, वो पूजा करती हैं 14 राज उत्तंगना लोक पुरुषान तामे जीवनाति से भरमत है विज्ञान, कहती है ना। तो ये 14 राजू क्या है? ये राजू अनकाउंटेबल नंबर है। ये राजू अनकाउंटेबल नंबर है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के नंबर हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। और दुनिया भर के शास्त्र पढ़ लो, वो ये नहीं बताता है कि असंख्यात और अनंत में अंतर क्या है। देखो, जो गिनती की जा सके वो संख्यात है, काउंटेबल है। जिसकी गिनती नहीं की जा सके लेकिन धीरे धीरे घटता जाए, थोड़ा थोड़ा निकालते जाओ तो घटता जाए। जैसे कुएं में भरा हुआ पानी, कुएं में भरा हुआ पानी निकालते जाओ, एक न एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब तक खत्म हो जाए। अनकाउंटेबल विचार, अनकाउंटेबल जिनको काउंट नहीं किया जा सके लेकिन वो घटता चला जाए, और जो काउंट भी नहीं किया जा सके और निकालने पे घटेगी भी नहीं। जैसे आकाश के तारे, आकाश प्रदेश, ये अनंत है। और ये मैंने नहीं कहा, ये आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला पुस्तक 3 में कहा। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने कहा कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अनकाउंटेबल एंड इनफाइनाइट नंबर। समझ में आए? और ज्यादा शास्त्रीय व्याख्या करें तो मध्य श्रुतावली मरा पर्याय देवनानी पद्मा सूत्र, मध्य और शुद्ध ज्ञान से जो जाना जा सके। मैडम ने कहा था ना 84 की घात 31 into 10 raised to power 90, लेकिन काउंटिंग तो हो गई ना। 10 raised to power 90, 90 शून्य जोड़े गए। 84 में 84 का 31 बार गुणा किया और जो आया उसके आगे 90 शून्य रख दिए तो बना एक अचलाक। लेकिन ये उत्कृष्ट संख्यात नहीं है, ये काउंटेबल नंबर है, मैक्सिमम काउंटेबल नहीं है। ये तिलोय पन्नती में लिखा है जो दूसरी शताब्दी की गति है। अब जरा देख लो, अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। 1900 साल पहले हमारे आचार्य यति वृषभ ने ये काउंटेबल नंबर बता दिया और अनकाउंटेबल और अनकाउंटेबल के 9 टाइप्स और इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के 9 टाइप्स बता दिए। इतना बढ़िया ज्ञान, इतना डेवलप्ड ज्ञान हमारे यहाँ है, लेकिन सकल पदार्थ है जगवाही कर्महीन नर पावत ना। ये सारा ज्ञान आपके आचार्यों की कृतियों में है, लेकिन आपको तो फुर्सत ही नहीं पढ़नी। और जो पढ़ते हैं उनको सिरफिरा कहा जाता है, तो फालतू काम नहीं। ठीक है, तो भाई अब एक बात और कह लूं, ये 90 शून्य कौन लिख सकता है? जिसको शून्य आता है। जिसको शून्य ही नहीं मालूम है वो 90 शून्य कैसे लिखेगा? और नंदीश्वर द्वीप का तो नाम सुना ही होगा। अरुणवर द्वीप की परिधि और उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए जो फार्मूला दिया गया उसमें लिखा पंचभ्या खरशून्यभ्या तिरुपति में, उसमें एक नहीं 9 के 9 अध्यायों में एक नहीं 2-2 4-4 बार। अरे जम्मू जिनका व्यास कितना है? 1 लाख की। बिना जीरो के हो जाता है कि नहीं होता है? और मजेदार बात, खंडानम में आचार्य धर से, ज्यादा बात नहीं बताऊंगा, थोड़ी बात बताऊंगा लेकिन पूरी बताऊंगा। आचार्य धर्षण कहते हैं लोक में मनुष्य पर्याप्त जीवों की संख्या कितनी है? देखिए, लोग कह सकते हैं कि साहब ये तो फिक्टिटियस बातें हैं, अंदाज से लिख दिया। ऐसा नहीं कह रहे हैं, और अनुयोग द्वार दोनों में आया है। लोक में मनुष्य पर्याप्त जीवों की संख्या कितनी है?
बोले संख्या को 2 से 96 बार भाग दिया जा सकता है। 2 को 2 से 96 बार भाग दिया जा सकता है। मैथमेटिक्स वाले लोग ये समझ लें, 2 raised to the power 96, 2 raised to the power 96 is equivalent that number। और वो और कहते हैं वह संख्या 29 अंक प्रमाण है, उसमें 29 डिजिट है, वो 10 की घात 24 से बड़ी और 10 की घात 32 से छोटी है। देखो, हमने कभी मकानों की रजिस्ट्री देखी, ये सौदा 20 लाख में तय हुआ, जिसके दूने 40 लाख, जिसके आधे 10 लाख, ऐसे तो लिखा जाता है मकानों की रजिस्ट्रियों में। और वो हमारे आचार्य कह रहे हैं संख्या 29 अंक प्रमाण है, 2 से 96 बार डिविजिबल है, यानी भाजित की जा सकती है, और 10 की घात 24 से 10 की घात 32 के बीच में है, यानी 29 तो 32 के बीच में ही आया। इतना प्रिसाइज कैलकुलेशन कौन दे रहा है? हमारे जैन आचार्य। और अगर हम ये मान लें, और फिर हमने 2 raised to the power 96 की वैल्यू निकाली, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर कैलकुलेटर सब उपलब्ध है, तो निकाली, तो 4th प्लेस पे, चौथे नंबर पे 0 आया। और बिना जी आप निकाल के देख लो, 2 raised to the power 96 निकालो और देखो चौथे प्लेस पर आ रहा है। इसके बाद भी अगर हम कहें कि जैन आचार्यों को शून्य का ज्ञान नहीं था, तो फिर मेंटल हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा कि जाओ चेकिंग कराओ, मामला ठीक है कि नहीं। तो बंधुओं, शून्य का आविष्कार जैनियों ने किया, चाहे अनियोग द्वार वाला मान लो और चाहे आचार्य यतिवृषभ को। नेमिचंद शास्त्री ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 176 ईस्वी में आचार्य यतिवृषभ ने आचार्य आर्यवंश और नारहस्ती के से ज्ञान को प्राप्त करके इस ग्रंथ की रचना की। स्वयं यतिवृषभ पहले अध्याय में लिखते हैं कि लोग परंपरा से प्राप्त दृष्टिवाद के ज्ञान को हमने यथावत यहां उद्धृत किया। ये उनकी सरलता है, परंपरा के प्रति बहुमान है जो उन्होंने लिखा है। बंधुओं, तो हमारे पूर्वाचार्य बड़ा बहुमान करते थे, तो क्या हमको नहीं करना चाहिए? अभी तो शुरुआत हुई है, लेकिन अब क्या लोग 100 बज गए। अच्छा, 15 मिनट और ज्यादा लग रहा है, भूख भी लग रही होगी। अच्छा किया, ज्ञान की भूख ज्यादा है, ज्ञान की भूख ज्यादा है, ज्ञान किया तो हमें सुनाने में भी कोई दिक्कत नहीं। तो बंधुओं, ये तो शून्य की बात है। अब आप देखो, ऋग्वेद में 10 शत सहस्र आयुत प्रयुत नियुत, बस, यानी 6 प्लेस तक डेसिमल सिस्टम, यानी 10 गुणोत्तर संख्या। हमारे देश में 10 गुणोत्तर, शत गुणोत्तर, लक्ष गुणोत्तर और कोटि गुणोत्तर, इस प्रकार संख्याओं की पद्धतियां मिलती। वाजस्नेयी संहिता, तैत्रीय संहिता, मात्रक मैत्रायण संहिता, इन सब में लिस्टें मिली हैं। लेकिन आपके महावीराचार्य, जो आचार्य वीरसेन की परंपरा में दीक्षित थे, जिनका काल 814 से 877 अमोघ वर्ष नृपतुंग का काल रहा, के समकालीन थे, क्योंकि उन्होंने उसमें प्रशंसा की। वो लिख रहे हैं, देखिए वो जैन थे, एक ने फोटो बनाई इंटरनेट पर, बढ़िया पीले नीले कपड़े बना के, जबकि उनका मंगलाचरण में सुना दूं। जैसे हमारे भाई महावीर जी बैठे हैं ना, इसलिए मेरे को संस्कृत बोलने में थोड़ा डर लगता है, कुछ गलत हो जाए।
सुधार लेंगे, सुधार लेंगे। अलन्यं च जगत्सारं यस्यानं चतुष्टयं नमस्तस्मै जिनेन्द्राय महावीराय कायिने संख्याज्ञान प्रदीपेण जैनेन्द्रेण महोत्तिषा प्रकाशितं जगत् सर्वं तेन तं प्रणमाम्यहम्। ये कौन करेगा? संख्याज्ञान प्रदीपेण जैनेन्द्रेण महोत्तिषा प्रकाशितं जगत् सर्वं तेन तं प्रणमाम्यहम्। ये उनका मंगलाचरण है। तो भैया वो कौन थे? वो आचार्य वीरसेन की परंपरा में दीक्षित राष्ट्रकूट वंशीय नृपतुंग अमोघ वर्ष के समकालीन आचार्य महावीर। वो आगे कहते हैं बहुभिर्विप्रलापैकिं त्रैलोक्ये सचराचरे यत्किंचिदस्तुतं तेन तं वर्तेन विनाले। यानी बहुत अधिक प्रलाप करने से कोई फायदा नहीं है। तीनों लोक में जो चराचर वस्तुएं हैं वे गणित के बिना नहीं है, यानी उनको गणित के बिना समझा नहीं जा सकता। हमारे कोई मुमुक्षु भाई हो स्वाध्यायी तो वो भी सुन ले टोटल जी लब्धिसार और छपरासार की भाषा टीका की शुरुआत में लिखते हैं बहुर्जे जी संस्कृतादि के ज्ञान के सहित हैं, किंतु गणितादि के ज्ञान के अभाव में मूल ग्रंथ या टीका विषय प्रवेश ना पावे हैं। इन भव्य जीवन का जी इन ग्रंथन की रचना करी है। ये ढूंढारी भाषा में है पंडित टोडरमल जी की। तो भैया गणित के बिना तो काम चलता ही नहीं है। इसलिए ये पाटिल जी को धन्यवाद दो कि उन्होंने गणित पर एक सिंपोजियम संगोष्ठी करा दी और मौके का फायदा उठाते। मैं मैडम से भी कह रहा हूँ, मैडम ये हमारे विजय जी बैठे हैं, आपकी शिवाजी यूनिवर्सिटी के हैं, इनके साथ कुछ कोऑर्डिनेट कर लो। साल में एक बार इंडियन मैथमेटिक्स की भी बात करो, वैदिक की भी बात करेंगे, जैन की भी बात करेंगे, बौद्ध की भी बात करेंगे, केरला की भी बात करेंगे, शंकराचार्य जी की भी बात करेंगे, लेकिन बात तो करेंगे। तो हमारी ये जाएगा पीठ और आप दोनों मिल जाएं। तो बोर्डिंग हाउस वाले तो बहुत खुले हैं, उदार है। ये अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, ये आजकल यूजीसी ये कहती है पब्लिक पार्टनरशिप। पब्लिक पार्टनरशिप तो ये हमारी पब्लिक है, इनका साथ ले, पाटिल जी का साथ ले, समाज शास्त्री है तो ये समाज का भला तो चाहेंगे। और फिर आप इस तरीके की गोष्ठियां करें तो मैं वादा आपसे करता हूं, विश्वास करता हूं 26 मैन्युस्क्रिप्ट मैंने 40 साल में ढूंढी है जो आज तक नहीं। 26 कोई बेलगांव में मिली है, कोई गूढ़बकरी में मिली है, कोई मद्रास में मिली है, कोई उज्जैन में मिली है, कोई आरा में मिली है। और वो 26 ऐसी हैं जिनकी चेकोस्लोवाकिया रेडियो की खबर नहीं है। तो सब वो बीबीसी ने 3 दिन पहले कहा था, ऐसा कुछ नहीं। उनकी फोटोकॉपी मेरे पास है। आप जब कहो आप आओ मेरे पास, मैं उसकी फोटोकॉपी दे दूंगा। और 31 मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी हैं जिनके बारे में पुख्ता प्रमाण मेरे पास है, अमुक भंडार में अमुक नंबर पर अमुक बस्ता नंबर में रखी है। लेकिन ये सब लोग इतनी आसानी से नहीं देते हैं। कहते हैं अब शादी नहीं है, प्रेसिडेंट की परमिशन लगेगी और बहुत सारी बातें हैं। आप छुओगे नहीं, अगर छुओगे नहीं तो खींचेंगे फोटो दे सकते। ऐसी बातें। लखनऊ यूनिवर्सिटी ने 4 मैन्युस्क्रिप्ट रखी है एक ही किताब की, और 4 साल से कोशिश करने पर भी हम उसकी कॉपी नहीं पा पाए। 4 साल से ज्यादा हो गए। हमारी मैडम ने भी एक दिन डीओ लिख दिया, लेकिन उसके बाद भी वो भी टिक गए। तो पांडुलिपि देने में लोग ऐसे नखरे करते हैं जैसे उनकी जागीर हम दिखा रहे हैं, जैसे जागीर दिखा रहे हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। एक न एक दिन
कहते जिन्हें आत्मविश्वास उन्हें फिर चिंता क्या साधन। एक न एक दिन हमको वो मैन्युस्क्रिप्ट मिल ही जाएगी। तो 31 और 36 दोनों मिला लो तो 57 मैन्युस्क्रिप्ट ऐसी होती है जो आज तक नहीं छपी है गणित की, और केवल 7 छपी है, केवल 7 छपी है। तो अब परसेंटेज निकाल लो। 57 में 57 अनपब्लिश्ड और 7 पब्लिश्ड। हम गणित वाले 64 हो गई। 64 में 7 छपी है, 11% केवल छपी है। 90% में क्या है कौन जाने, कौन जाने। अरे आपके राजा जित्ती की 3 मैन्युस्क्रिप्ट आज तक नहीं छपी, 3। अभी 6 महीने पहले एक सोना मठ के पास सिरसी के एक प्रोफेसर विरूपाक्ष कोरगल ने एक पतली सी किताब कन्नड़ भाषा में छपवाई, मुत्तिम चित्तम सूत्रगरु। मुत्तिम चित्तम सूत्रगरु, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो जाए, चित्तम में क्या होता है मुझे तो उसका अर्थ मालूम है, लेकिन उसमें मोतियों की चर्चा है। यस, ये इसी इलाके वाले समझते हैं। तो मुत्तिम चित्तम सूत्रगरु, सूत्र। तो वो एक किताब कन्नड़ भाषा में हमारे पास आई है। ये 10% वाला, 11% है। अभी 89% का मामला शेष है। एक श्रीधर की बात हम कर रहे हैं। अभी हमने गवर्नमेंट से बात की, 700 पेज की किताब तो हमने लिख दी और वो तो महीने भर में ई बुक्स के रूप में अवेलेबल हो जाएगी। तो लिखी मैडम ने अपने कार्यकाल में हमारी एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड की। उसका नाम था टू राइट ए रेफरेंस बुक ऑन जैन मैथमेटिक्स। बात यह थी कि भाई 40 साल से हम काम कर रहे हैं, पुराने वैद्य लोगों के नुस्खे उनके साथ विदा हो जाते हैं। राम नाम सत्य है उनका हुआ तो उनका ज्ञान उनके साथ चला। हम लोगों ने तो समय रहते तय कर दिया, जाना तो सबको पड़ेगा, ऐसा अमृत तो नहीं कि तो कोई नहीं आया। तो हमने पिछले 2 सालों में 700 पेज की किताब तैयार कर दी। वो ज्ञान तो पिछले 40 सालों का है, लेकिन लिखा कंपाइलिंग 2 सालों में किया गया। और मैं उसकी एक कॉपी अध्यक्ष महोदय को दिखाने के लिए लेके आया हूँ। उनको दिखा दूंगा कि वो हमारी गवाही करेंगे कि हाँ वाकई लिख गई। और पार्टी जी तो है, पार्टी जी तो मान जाएंगे, लेकिन फिर भी हम उनको भी दिखा दें। क्या नाम है? जैन गणित के नाम से। तो उसके अंदर पूरे संदर्भ और प्रमाण दिए गए। आप देखें, एक बात की चर्चा करें। सारे लोग ये जानते हैं कि सेट थ्योरी किसने इन्वेंट की है? जॉर्ज कैंटर ने। सेट की डेफिनेशन क्या है? कोई बताना चाहेगा क्या? कोई मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हो तो बता दे। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैडम हमारी गवाही दे रही है, ये सही है डेफिनेशन। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और आप सब एक बात जरूर जानते हैं कि सम्यक दृष्टिकोण और मिथ्या दृष्टिकोण है। यह तो सबको मालूम है। जिसकी वीरेंद्र भगवान के वचनों पर श्रद्धा है वो सम्यक दृष्टि है, और जो विकल्प करता है वो मिथ्या दृष्टि। आचार्य वीर सिंह स्वामी ने धवला पुस्तक 3 गाथा नंबर 2 क्या लिखते हैं? ओघेण तव प्रमाणेण मिच्छाइठी केवलिया। ओग से, द्रव्य प्रमाण से मिथ्या दृष्टि कितने हैं? जवाब भी लिखते हैं अनंत। अब मतलब की बात यह है, द्रव्य प्रमाण माने संख्या, द्रव्य प्रमाण माने संख्या, और ओघेण माने समूह। अब मिथ्या दृष्टि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक प्रॉपर्टी है। यहां जितने लोग बैठे हैं उनकी कोई कैरेक्टरिस्टिक है। एक क्लास में चले जाओ,
मान लीजिए 12th क्लास में चले, तो उस क्लास में जो बच्चे बैठे होंगे उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी कि वो सब 12th के स्टूडेंट हैं, वो सब 12th के स्टूडेंट। बीएससी के क्लास में चले जाओ तो सारे बीएससी के स्टूडेंट। ऐसे ही ओम से, समूह से मिथ्या दृष्टि जीवों की संख्या कितनी है तो अनंत बताया, लेकिन एक चीज इसमें और छिपी थी, वो है समुच्चय की परिभाषा। कि समूह से यानी सेट थ्योरेटिक अप्रोच शुरू हो गई, इंडिविजुअल अप्रोच होने के बजाय सेट थ्योरेटिक अप्रोच हो गई। हमारे धवला ग्रंथ में समुच्चय है, एकल समुच्चय है, नल सेट है, यूनियन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, प्रोडक्ट ऑफ सेट है, और भी बहुत सारी सेट थ्योरी की चीजें हैं, ऑर्डर्ड सेट है, ये सब चीजें उसमें हैं। फिर भी समुच्चय शब्द नहीं आया, शब्द समुच्चय नहीं आया है। तो कहीं मोघ आया है, कहीं पुंज आया है, कहीं संपात आया है, तो क्या वो सेट थ्योरी नहीं मानी जाएगी? मानी जाएगी ना, मानी जाएगी। अब तो पता हो, मानी जाएगी। यानी सेट थ्योरी के जन्मदाता जॉर्ज केंटर नहीं है, बल्कि आचार्य वीरशैव। आप सब लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी जानते हैं? भाई शाम को मेरे पिक्चर जाने की संभावना 30%, इसके माने 1/30% है, यानी 3/10 है। यही तो प्रोबेबिलिटी है, 3/10 है। अब आचार्य कुंदकुंद का नाम सबने सुना होगा, यहाँ सब जैन लोग बैठे हैं ज्यादातर, कुंदकुंद का नाम सुना, और उनका समय साथ तो सुना ही होगा, लेकिन उनका एक बहुत बढ़िया ग्रंथ है पंचाशनिकाय। पंचाशनिकाय की गाथा नंबर 14 और 72, उसमें अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य। अस्ति माने है, नास्ति माने नहीं है, और अवक्तव्य माने कहा नहीं जा सकता। अब उसके कॉम्बिनेशन बनाए, अस्ति 1, नास्ति 2, अवक्तव्य 3, अस्ति नास्ति 4, नास्ति अवक्तव्य 5, अवक्तव्य और अस्ति 6, और अस्ति नास्ति अवक्तव्य 7, और इसी का नाम सप्तभंगी है। और अध्यक्ष महोदय ने जो कहा, इसी का नाम तो प्रोबेबिलिटी, किसका? अवक्तव्य का। लाइज बिटवीन 0 and 1। न तो ये बोतल खाली है कि भरी, ये रखी आधी भरी है ना, तो न तो ये खाली है और न भरी है। एक दृष्टि से खाली है और एक दृष्टि से भरी है, लेकिन हकीकत में तो ये आधी भरी है। तो इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, और जो कहा नहीं जा सकता वही अवक्तव्य, जो कहा नहीं जा सकता वही अवक्तव्य है। और वही जब क्वांटिफिकेशन कर देते हैं तो whenever P lies below 0 and 1, और इसका एडवांस वर्जन फजी मैथमेटिक्स। पहले तो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी थी, अब वो बदल के जब एसपीडीएफ थ्योरी, फिजिक्स के लोग हैं, कुछ लोग फिजिक्स के हैं, अभी रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे हमको, जैन साहब मैडम तो बैठी हैं मैथमेटिक्स की, हमारे बीसी साहब स्टेट के हैं और मैं फिजिक्स का हूँ, तो मैंने कहा हम दोनों मैथमेटिक्स वाले हैं, हमारी तादाद बढ़ गई, हम 3 हो गए। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब मिलकर के साइंस स्ट्रीम के हैं। तो अब भी शिवाजी विद्यापीठ में साइंस का काम नहीं हो तो फिर बड़ी अफसोस की बात। सारे साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग इकट्ठा है, रजिस्ट्रार, वीसी और एचओडी, फिर तो मैथमेटिक्स की बात हो ही जानी चाहिए, और हो जाएगी, चिंता की बात, बहुत ज्यादा हमने कह दिया। खैर, तो प्रोबेबिलिटी सबसे पहले कहां मिली? पंचाशनिकाय। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं प्रोफेसर पीसी महलनबीस, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता के फाउंडर पीसी महलनबीस और जेबी एस हरवाने और
सब लोग जानते हैं मैथमेटिक्स के कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बहुत प्रतिष्ठित काम है, और शारदात सिस्टम ऑफ प्रेडिकेशन करके उनका रिसर्च पेपर जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिक्स में छपा है, किसी हमारी तुम्हारी पत्रिका में नहीं, रेफर्ड जर्नल है, इंटरनेशनल जर्नल है, उसके अंदर छपा है। तो भैया कॉम्बिनेशन की बात, परमुटेशन की बात, फजी की बात, प्रोबेबिलिटी की बात, सिर्फ थ्योरी की बात, नंबर सिस्टम की बात, सब किसके हैं? सब किसमें है? जैन शास्त्रों में है। और वो जैन शास्त्र कोई चाइना के नहीं है, कोई ग्रीक के नहीं है, कोई अरब कंट्रीज के नहीं है, ये हमारे भारत देश के हैं। हम सब गर्व से कहते हैं कि these are Indian mathematicians, these are Indian texts. This knowledge is developed in India and therefore it is part of Indian knowledge system. भारत सरकार की हाई पावर कमेटी जो इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें मुझे बैठने का अवसर मिलता है, क्योंकि सरकार ने मुझे मनोनीत कर रखा है। तो हम वहां ये बात कहते हैं कि जैन और बौद्ध ट्रेडिशन को छोड़ करके आप इंडियन ट्रेडिशन को लगड़ा क्यों कर रहे हैं? ये कोई पाकिस्तानी नहीं है, ये हिंदुस्तानी है, इनका धर्म भारत है, इनके सारे आचार्य भारत में हुए हैं। वो बात अलग है कि पहले तो पाकिस्तान भी भारत में था, सन 47 के पहले तो सब भारत ही था। अरे पेशावर भी हिंदुस्तान में था, पेशावर भी भारत में था, जहां वक्षाली हस्तलिपि मिली है। शून्य की बात मैंने अभी बताई, वक्षाली हस्तलिपि में 4th सेंचुरी में शून्य का प्रयोग हुआ है। फिर आप पता नहीं क्यों सब लोग कहते हो कि शून्य का आविष्कार है। जार्ज फ्राह यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ नंबर में लिखते हैं, द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द जीरो मस्ट गो टू मुनि सर्वनंदी। और मुनि सर्वनंदी दिगंबर जैन आचार्य थे। 380 शक संवत यानी 458 ईस्वी के। लेकिन जब हमने पढ़ा तो भैया उससे भी पहले 176 में यतिविशन ने लिख दिया। तो बात तो बहुत है, ये 1.5 से भी आगे निकल गया है। और अभी विरुद्ध बताना है, फ्रैक्शन बताना है। एक श्रीधर है, उनकी आखिरी बात बता दूं। उन्होंने कहा चतुराह समय रूपी पक्षम तो एवं गुणित। अरे भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, ये सब 10th स्टैंडर्ड के बच्चे जानते होंगे। जिन्होंने 10th लेवल तक मैथमेटिक्स पढ़ा है वो भी जानते हैं। x = -b + -√b² - 4ac/2a ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, जो आज भी इस्तेमाल होता है, आज भी इस्तेमाल होता है। हम भी वही पढ़ाते हैं। तो बंधुओं, खजाना है, बहुत बड़ा खजाना है, दुर्लभ खजाना है। लेकिन भैया जिसको अपने खजाने की पहचान नहीं हो, उसका तो भगवान ही मालिक है। हीरे को पहचानने के लिए जौहरी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे, लेकिन नहीं है तो आप जौहरी बन जाएं, अपने आचार्यों के कर्तृत्व को जाने, पहचाने। और जब एक वातावरण बना है भारत सरकार की ओर से, इसका लाभ उठाए। मैं प्रोफेसर विजय जी से विशेष रूप से कहूंगा, मालवीय भाई से भी कहूंगा, सोलापुर में खाली नहीं रहना चाहिए। आप सब लोग मिल करके एक आग लगा दें, एक मुहिम चला दें, हर एक व्यक्ति के मन में ये तमन्ना जागृत हो जाए कि हमारे आचार्य ने जो किया है, करा है, उसको हम जानेंगे। क्यों कि जब जानोगे तब आगे का रास्ता निकलेगा। 3 बातें बता दूं, आखिरी 3 लाइन। क्रिप्टोग्राफी, जिसकी मैडम ने चर्चा करी, क्रिप्टोग्राफी इज द मोस्ट पावरफुल टूल इन द मैथमेटिक्स which can be used for the transmission of the secret messages. मिलिट्री ऑपरेशंस में सीक्रेट तरीके से मैसेज को ट्रांसफर करना बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसके क्लू जैन ग्रंथों में उपलब्ध है। कैंटर पागल हो गया, इनफाइनाइट थ्योरी ऑफ नंबर।
इन्फिनिटी के बारे में, इनफाइनाइट पैराडॉक्स के बारे में सोचते सोचते पागल हो गया। क्या करें, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटा तो फिर भी इन्फिनिटी, ऐसे कैसे? इनडिटरमिनेट नंबर्स की एक सीरीज है, इनडिटरमिनेट क्वांटिटीज की, उस सब के समाधान मिल नहीं गए हैं, मिल सकते हैं। अभी बहुत रास्ता चलना बाकी है, लेकिन कहां मिल सकते हैं वो जगह हमने ढूंढ के बता दी। त्रिलोक सार में 14 धाराओं के वर्णन में इन्फिनिटी ग्रेटर देन इन्फिनिटी को डिटेक्ट किया गया है। ट्रांसफॉर्मिंग नंबर की जो थ्योरी है वो दुनिया को रास्ता बता सकती है। क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने की जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, उनसे बेटर टेक्निक्स महावीराचार्य और टोडरमल की संविज्ञान संविधान में उपलब्ध है। उनको पहचानने और एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। और 90% मैन्युस्क्रिप्ट जो अभी ट्रांसलेट ही नहीं हुई है, उनमें क्या है किसी को पता नहीं है। ये तो 10% में से 3-4 चीजें जो मेरे नजर में आई वो मैंने आपको बताई। आप उस पर काम करें। आपको कोई दिक्कत हो, कभी मैथमेटिक्स की फील्ड में कोई रेफरेंस की जरूरत हो, हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। जब आप चाहेंगे हम आपको फोन पर जवाब दें। पूरी दुनिया में हम ये सर्विस दे रहे हैं। किसी को भी जेट मैथमेटिक्स में कुछ पूछना हो, फोन पे पूछ लो। भाई दिन में पूछना, रात में मत पूछना। दिन में आपको सोते समय नहीं पूछना, दिन में आप पूछें, हम आपको जवाब देंगे, बताएंगे, किताब के बारे में भी जानकारी देंगे, रिसर्च पेपर के भी जानकारी देंगे, जिससे आपका काम बढ़े।